हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। हम दोनों में आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे, तो दोनों बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में। आपको 100% समझ में आएगी कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तब तक आप मैथमेटिक्स को नहीं सीख सकते हो। आप सोचोगे कि रट्टा मार ले या कुछ भी कर ले, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ ले, तो ऊपर ऊपर से पढ़ के मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे। पास होने को हो जाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स जानने के लिए बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम्स के कुछ पॉइंट्स है, आज मैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे कि वो पॉइंट्स क्या क्या है, उनके बारे में क्या है। एकदम बेसिक, बेसिक का मतलब है जीरो लेवल से टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग कहाँ से क्या होता है, या मैथमेटिक्स जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है। देखो, सबसे पहले हमको बोल रहा है नेचुरल नंबर। ध्यान देखेंगे, आपको सबसे पहले सीखना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर, जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम गणित को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाती है। जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं। तो गिनती, एक छोटे बच्चे को बोलोगे भाई गिनती पढ़ो, काउंटिंग नंबर काउंट करो, तो वो बंदा 1 से चालू करता है। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या उनको बोलते हैं जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से बढ़ते जाओ, जो भी नंबर्स आपको आएंगे वो सारे काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब गिनती वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप काउंट कर सको, या फिर 1 2 3 4, उसके बाद अनगिनत नंबर जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं, वो सारी नंबर क्या कहलाएंगे, आपको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाएगी। तो आई होप आपको पहला जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब सबसे पहले उसके बाद आता है होल नंबर। ध्यान से देखेंगे, तो काउंटिंग नंबर अगर सीख गए तो होल नंबर सीखना बहुत आसान है। काउंटिंग नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है उसके पहले 0 लगा लो। 0 से लेकर के गिनते जाओ, काउंट करते जाओ, जहाँ तक काउंट कर सकते हो वो होल नंबर्स कहलाता है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिटी नंबर, ठीक है। जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो उनको होल नंबर्स कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या सारे जो होल नंबर्स है वो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि होल नंबर में से 0 हटा दो तो नेचुरल नंबर है, क्योंकि 0 हटाया 1 2 3 नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं होल नंबर में नेचुरल नंबर है, बट सारे नेचुरल नंबर जो हैं क्या वो होल नंबर होंगे, नहीं, क्योंकि उसमें 0 है ही नहीं, वो एक कम है, ठीक है। तो ये भी है होल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिनको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या उनको बोलते हैं जब हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करें, मतलब 0 1 2 3 4, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वो हमारे होल नंबर होंगे, मतलब पूर्ण संख्या होगी। मतलब पूर्ण संख्या को आप समझ गए होंगे कि जो काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, उनमें 0 ऐड कर दो। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या में 0 शून्य को ऐड कर दो, तो वो सारी संख्याएं आपको होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगी। मतलब आपको ये दोनों पॉइंट पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जब कभी भी आपसे पूछा जाए होल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर अगर आपको पता है तो नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दो। 0 लगाते ही जो
नंबर्स मिलेंगे आपको, वो आपको पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाएंगी। अब हम आते हैं इंटीजर पे, ध्यान से देखेंगे। इंटीजर वो पूर्ण संख्याएं, ध्यान देखना, सारी संख्या नहीं, वो पूर्ण संख्याएं हैं जो माइनस से लेकर के प्लस तक, मतलब नेगेटिव नंबर भी आए, पॉजिटिव नंबर भी आए, नंबर होल नंबर्स आने चाहिए। होल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स, कहने का मतलब ऐसे क्या कि हम बोल सकते हैं -4, 2, 3, 0, -9, ऐसे चीज़, ऐसे नंबर्स जिनमें नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक के होल नंबर्स हों, पूर्ण संख्या हो, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो माइनस से लेकर के प्लस तक, ठीक है, नेगेटिव मतलब ऋण से लेकर के धन, मतलब ऋणात्मक धनात्मक पूर्ण संख्याओं के योग को हम बोलते हैं क्या, इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इंटीजर का मतलब है -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के जो क्या है नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, इंटीजर बोलते हैं। एग्जाम्पल में चाहे -18 हो, +18 हो, 0 हो, 4 हो, 3 हो, लेकिन 3/4 नहीं, मैंने बोला केवल नंबर्स, जो नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इंटीजर में आ जाएंगे। तो इंटीजर्स आपको समझ में आया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इंटीजर भी समझ में आ गया। इंटीजर पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो माइनस से लेकर के प्लस तक के सारे होल नंबर्स, ठीक। अब चलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो सबको ही पता होगा, ध्यान से देखेंगे। इवन नंबर उन नंबर्स के बोलते हैं जो 2 के डिविजिबल हो। 2 से जो नंबर्स, जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, 2 से डिविजिबल होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं इवन नंबर या सम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, या 2 से विभाज्य हो जाए, उनको हम सम संख्या बोलते हैं। या हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इवन नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं, वो सारे नंबर्स को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो करे, जो 2 के टेबल में आए, जो 2 के टेबल में आए, वो सारी की सारी इवन नंबर्स कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। मतलब सम संख्या वो संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, या जो 2 के टेबल में आए, या डिविजिबल बाई 2, ऐसे सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों, जो 2 के टेबल में आए, उनको हम बोलते हैं सम संख्या या बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर पूछा जाए, सम संख्या पूछा जाए तो एग्जांपल में 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लिखते जाएंगे, बट 0 मत लिख देना कि 0 लिखने से क्या 0 इवन नंबर है कि ऑड। तो इवन ना तो 0 है ना तो ऑड है, एक तरह से वो डिफाइन ही नहीं है कि 0 क्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम, आपको इवन नंबर भी समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर क्या होता है। अब हम चलते हैं ऑड नंबर, जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो ऑड नंबर आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। जो 2 के टेबल में आते हैं उनको तो इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या। जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उनको बोलते हैं ऑड नंबर या अभाज्य संख्या। देखो 2, 4, 2 के पहले क्या था, 1, 1 नहीं आया था, फिर 4 के पहले 3 है। कहने का मतलब है जो जो नंबर छूट गया है, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 देखेंगे, ये 2 के टेबल में कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखा जाए तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो नेचुरल नंबर मिल जाएगा, 1, 2, 3 ऐसा करेंगे। तो नेचुरल नंबर में एक नंबर को छोड़ करके हर दूसरा नंबर वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। जैसे 2 है तो 2 के बाद एक नंबर छोड़ो, 3 छोड़ के 4, फिर अगेन क्या आएगा, इवन। तो इवन कहने का मतलब है 2 से डिविजिबल, तो जो नंबर्स बच जा रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर, जिनको हम बोलते हैं विषम संख्या, जो 2 के टेबल में ना आए। मीन्स कि वो सारे नंबर्स जो 2 के टेबल में ना आए, जो 2 से डिवाइड ना हो, उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर, उनको बोलते हैं विषम संख्या। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं प्राइम नंबर। बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत सारे
बंदे गलत करके आते हैं, बहुत को पता नहीं होता है क्या है। मैं आपको एकदम आसानी से समझा रहे हैं कि प्राइम नंबर कौन होते हैं। ध्यान से देखेंगे, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्ट दो फैक्टर। याद रख लेना, एग्जैक्ट दो फैक्टर। बहुत ऐसे बोलते हैं जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए, ठीक है। जो खुद के टेबल में आए मतलब जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, उनको हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन ये स्टेटमेंट 1 के लिए गलत हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे तो 1 भी आ जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 के टेबल में आता है। तो हम बोलेंगे, जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्राइम नंबर, तो आप बोलेंगे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका मैक्सिमम फैक्टर 2 होना चाहिए। मतलब जिनके मैक्सिमम ने एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। वो नंबर्स होंगे जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर होने वाले, अब 2 फैक्टर या तो आप ऐसे बोलो कि वो नंबर जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए और 1 से बड़ा हो। मतलब वो नंबर्स जो 1 से बिगर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, उनको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। जैसे देखो 2 की बात करो तो 2 खुद के टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है, 1 के भी टेबल में आ रहा है और 2 के टेबल में आ रहा है। बाकी तीसरा कोई है नहीं उसका, बाकी तीसरे से कोई मतलब नहीं है। तो अगर फैक्टर की बात करोगे तो 2 के फैक्टर कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे। मैंने अभी आपको समझाया कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, एग्जैक्टली 2, चाहे जो भी हो। अगर आप 3 की बात करोगे तो इनके फैक्टर 1 एंड 3 होंगे। 4 की बात करोगे तो उसके फैक्टर 2 एग्जैक्ट नहीं होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 भी होगा, इसलिए वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, प्राइम नंबर का आप डेफिनेशन कैसे दोगे कि जिनके एग्जैक्ट क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए उनको बोलेंगे क्या, हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। हिंदी में अब ध्यान देखेंगे, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो जिनके 2 क्या होने चाहिए, रूट होने चाहिए, जिनके 2 रूट होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 2 आंसर आने चाहिए उनके, या 2 एक के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, एक के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, और एक से बड़ा होना चाहिए। एक से बड़ा 2 है, 2 एक के भी टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। 3 एक से बड़ा है, एक के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 5 एक से बड़ा है, एक के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। आप ऐसे भी समझ लो, याद रख लेना, प्राइम वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर उनको बोलते हैं, अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं जिनके जो फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जिनके फैक्टर एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, उन्हीं को हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। अदरवाइज वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर कोई पूछे क्या एक अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन यही आता है कि ऑप्शन में भी रहेगा कि क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक प्राइम नंबर है, तो सारे बंदे एक मार के आते, गलत बात है। एक के फैक्टर केवल एक है, यहीं से कैंसिल हो जाता है। क्योंकि अगर अगर आप बोलेंगे कि नहीं एक है, तो ध्यान से देखना, एक खुद के टेबल में, अगर वैसे बोलेंगे खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए तो दोनों फॉलो अप कर रहा है, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आप सबसे अच्छा डेफिनेशन यही देंगे कि जिनके क्या नाम है, फैक्टर एग्जैक्टली 2 हो। तो 1 के फैक्टर 2 है ही नहीं, क्योंकि 1 के 1 ही है, इसलिए प्राइम नंबर में हट जाता है। बट 2 की बात करोगे, 2 फैक्टर है, 1 एंड 2, 3 को करेंगे 1 एंड 3, 5 को करेंगे 1 एंड 5, 7 को करेंगे 1 एंड 7, ऐसे ही 11 को करेंगे तो 1 एंड 11। 12 की बात करोगे तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, उनके ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, इसलिए 12 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर जो है वो नहीं होगा। तो आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या है, मैंने अभी आपको समझा दिया। जो खुद के टेबल में आए और एक के टेबल में आए और एक से बड़ा हो, ठीक है। क्या होना चाहिए, या तो आप एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स उनके होने चाहिए, वो भी क्या कहलाएंगे, आपको प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब कह रहा है को प्राइम नंबर, ध्यान से देखना, असहभाज्य संख्या इनको बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब प्राइम तो सीख गए, अब को प्राइम ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइम जिनको समझ में आ रहा है ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, को प्राइम की हम बात कर रहे हैं। को प्राइम
जो नंबर है उनको कैसे समझोगे, हम इन सब को इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो, मुझे मैं आसानी से आपको बता सकूं एग्जाम्पल के साथ। ठीक, अब देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर कैसे समझना है। ध्यान देखना, प्राइम नंबर तो समझा दिया, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2, अब आपसे पूछे कि कोई भी पूछे कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो ध्यान देखना इवन प्राइम नंबर क्यों लिखी है 2, बाकी सब ऑड ही मिलेंगे। इवन प्राइम नंबर 2 है, बाकी सब ऑड मिलेंगे। अब हम को प्राइम की बात करते हैं। कह रहा है को प्राइम नंबर उनको बोलते हैं, उन दो नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 होना चाहिए, जिनका HCF 1 होना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन केवल एक हो, उनको हम बोलेंगे क्या, को प्राइम नंबर, असहभाज्य संख्या। हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे। देखो, जैसे मैं बोलूं क्या 2 और 3 एक को प्राइम नंबर है, आंसर हाँ। क्यों? क्योंकि 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 ये 2 का जो फैक्टर होगा 1 और 2, 3 का फैक्टर होगा 1 और 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल एक। इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल एक। या तो आप बोलेंगे ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो, ठीक है। तो 2 और 3 में कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 तो ऑलरेडी वो तो सबको मालूम है सब में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे दो नंबर, ये को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर के बीच में होता है, दो नंबर में ही हम डिफाइन करते हैं। को प्राइम नंबर असहभाज्य संख्या है, उन संख्या को बोलते हैं जिनमें कॉमन एक हो या जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, या तो जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो। ध्यान से देखना, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यार 5 और 7 में क्या कॉमन है, तो आप लोग आंसर देते हो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन एक है, जनरली इसको लेते नहीं है, एक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। 2 5 2 7 ऐसे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे 3 6 क्या ये को प्राइम है, तो सीधी सी बात है ये नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे 1 3 3 का फैक्टर हो जाएगा, 1 2 3 6 का फैक्टर हो जाएगा और 6 भी होगा। इसमें कॉमन एक भी है और कॉमन क्या है 3, तो कॉमन मोर देन 1 हो गया। या अगर HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, तो 3 और 6 में क्या है 3 है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान से देखना, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। तो को प्राइम नंबर 2 3 2 11 11 13 ऐसे नंबर्स हो जाएंगे क्या, को प्राइम। और को प्राइम हमेशा 2 नंबर्स के बीच में हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, चलिए हम को प्राइम के बारे में सीख गए। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ लेना। अब देखो कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, भाज्य संख्या है। ध्यान से देखेंगे कंपोजिट नंबर, अभी हमने पढ़ा प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आए, एक के टेबल में आए और एक से बड़ा हो। याद रख लेना, एक से बड़ा हो। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्ट फैक्टर 2 होने चाहिए। ठीक, वो तो मैंने समझा दिया, को प्राइम अभी समझाया कि जिनके क्या नाम है, कॉमन केवल एक हो या जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको हम बोलेंगे क्या, को प्राइम नंबर। मैंने एग्जांपल में भी आपको समझा दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर 1 से ज़्यादा हों, जिनके फैक्टर 1 से ज़्यादा हो। जैसे देखो 4 की बात करो, 3 नहीं है, 3 का फैक्टर केवल 1 और 3 है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा देखो इसमें 1 2 3, तो 3 फैक्टर हुआ, इसलिए ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देखो अगर 3 की बात करो तब तो ये नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर में आ जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्यों होगा, क्योंकि इनके फैक्टर मोर देन क्या है 2 है। अब अगर मैं 6 की बात करें तो 6 भी होगा, 1 2 3 एंड 6, इसके तो 4 है, तो ये ऑलरेडी क्या है, कंपोजिट है। 8 की बात करोगे ये भी हो जाएगा, 10 की बात करोगे ये भी हो जाएगा। बट
अगर 11 की बात करोगे तो 11 आपसे पूछेगा कि क्या 11 इज अ कंपोजिट नंबर, तो आंसर इज नो। 11 कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 नहीं है, 1 एंड 11 केवल 2 ही है, ये प्राइम नंबर कहलाएगा, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं है। अब हम चलते हैं आपको निचले जो हमारा स्टेप है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर की तरफ हम चलते हैं। परिमेय संख्याएं, ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। कंपोजिट भी मैंने आपको समझा दिया, जिनके फैक्टर मोर देन 2 होने चाहिए उनको हम बोलते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। अब हम रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, परिमेय संख्याएं के बारे में बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। ध्यान देखेंगे, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे जिनको p/q के फॉर्म में लिखें और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इनको बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल में 2/3 - 7/9 रूट के अंदर 16/25। देखो ये सॉल्व करोगे तो 4 क्या हो जाएगा, 25 ये है तो 4 क्या होगा, 5। तो आपको रिजल्ट देखना है, ऐसे डायरेक्ट देख करके कि रूट में है तो ऐसा नहीं, ये रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है। रेशनल का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे क्या 4 रेशनल नंबर है, आंसर इज यस, 4 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, तो रैशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 है तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि 4/1 हम लिख सकते हैं, इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। एग्जाम्पल में 2/3, 1/3, -2/5, रूट में 25/36, क्योंकि ये बाहर निकल के 5 क्या हो जाएगा, 6। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया परिमेय संख्या है, वो संख्याएं हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या बोलते हैं। अब कह रहा है इर्रेशनल नंबर, तो सीधी सी बात है, इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं या अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या एक और तरीका है, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर पाते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर पाते हैं, नंबर लाइन आपको बता देंगे जो ग्राफ में होता है नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर पाते हैं उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। या जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। हम आपको एग्जांपल से एकदम क्लियर समझा देते हैं कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। ध्यान देखेंगे, जैसे रूट में 3, माइनस रूट में 3, 1/√3, ठीक, -7/√3। तो ऐसे ये वैसे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में √3, √7/4, कभी कभी आपको ऐसे भी आ जाएगा रूट में 16/25। क्या ये इर्रेशनल है, आंसर इज गलत, ये रॉन्ग है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4/5। ये इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल है। तो ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि रूट देखते ही टिक कर दिए, गलत बात है। आप रूट में से देखो अगर निकल रहा है क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो कभी भी वो इर्रेशनल नहीं होगा, वो रैशनल के अंदर आ जाएगा। अब हमारे पास कह रहा है रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, इर्रेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। वास्तविक संख्या या रियल नंबर वो नंबर है जो क्या है, दोनों हो, रैशनल और इर्रेशनल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड क्या, रियल नंबर। ध्यान देखना, रियल नंबर में क्या है, मैंने अभी आपको समझाया, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी हो, इर्रेशनल भी हो।
उन सारे नंबर को जब कलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसी जो फैमिली बनती है उनको हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सब आएगा, √3 -√3, फिर से 2/3, 1/3 -2/5, सारे नंबर्स ऐसे जो हैं ये सारे के। अब दिमाग में ये चल रहा होगा यार कि फिर इमेजिनरी नंबर क्या है, ठीक है, वो भी हम आपको समझाएंगे कि वो क्या है, बट ये पहले समझ लो। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल भी हो, इरेशनल भी हो। तो अभी कितने के दिमाग में ये चल रहा है कि हमको भाई अब बचा क्या, बचा भी बहुत सारा चीज़ बचा है, ध्यान देखना। इरेशनल नंबर या सॉरी रियल नंबर उनको बोलते हैं जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर का क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। कभी आपसे कोई पूछे कि क्या रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, आंसर इज यस। क्या इमेजिनरी नंबर रियल नंबर, सॉरी क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। क्या सारे रियल नंबर रैशनल हो सकते हैं, नहीं। इरेशनल हो सकते हैं, नहीं। लेकिन इन दोनों में कोई एक है तो वो रियल कहलाएगा। मतलब रियल नंबर आपको समझ में आ गया, वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई। ऐसी फैमिली जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों से मिलकर बनी हो, ऐसे परिवार को हम बोलते हैं क्या, क्या वास्तविक संख्या बोलते हैं। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड क्या, रियल नंबर। मतलब यहां से आपको रियल नंबर तक समझ में आ गया। अब हम आपको इमेजिनरी नंबर समझाते हैं। इमेजिनरी नंबर जिनको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक, ध्यान से सुनना, नाम में ही इसको लग रहा है सिर्फ कल्पना कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। काल्पनिक नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, ये 10 तक आपको नहीं मिलेगा, 10 तक के बच्चों को तो मिलेगा नहीं। 11th में स्टार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर आता है, उसी में आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। अब इमेजिनरी नंबर ध्यान देखना, रूट कंफर्म है, उसके अंदर नेगेटिव, आप कभी नहीं पढ़े होगे। रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो उसका आंसर रियल आता है, ठीक है, वास्तविक आता है। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता था तो इन्फिनिटी आपका आता था, अकाल्पनिक आपका आंसर आता था। तो रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर आएंगे, जैसे -4, -5। अब ऐसा नहीं -16 देखे तो यहाँ से 4 निकाल दे और आंसर मेरा आ जाए, नहीं, तब भी गलत है, ठीक है, ध्यान देखना। ऐसे नेगेटिव, तब भी ये क्या है, ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। कुछ भी है, रूट के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। देखो इमेजिनरी बोलते क्यों हैं, क्योंकि इमेजिनरी को आई से डिनोट करते हैं। आई होता क्या है, आई होता है, सॉरी, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, और जो i² की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। तो अगर हम देखें यहाँ से आई निकाले तो आई क्या हो जाएगा, रूट में क्या, -1। ध्यान से देखना, ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। 11th में आपको है, आपको समझ में आ जाएगा। रूट में क्या है, -1। तो अब देखो जैसे -4 है, मैंने अभी आपको समझाया I फॉर इमेजिनरी, और i² होता है -1, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो मेरा रूट में 4 है, ठीक, i² को क्या लिखेंगे हम, इसको -1 इंटू रूट में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। मैंने आपको समझाया है कि जो i है वो रूट में क्या है, -1। तो हम इस i की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी, रूट में -1 को क्या लिख सकते हैं, i, और 4 में से क्या निकला, 2, तो ये क्या हो गया, 2i। तो 2i का मतलब है 2 इमेजिनरी नंबर। ध्यान से देखना, इमेजिनरी क्यों बोले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रूट में माइनस चीज आ रहा है उसको हम i लिख देते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा, 2i। ये -5 है, तो ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं -1 रूट में इंटू 5 रूट में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। मैंने अभी सिखाया आपको कि रूट में -1 को i लिखते हैं, i इंटू रूट में 5, ये क्या हो जाएगा, √5i। तो ये भी कैसा नंबर आया, ये भी इमेजिनरी नंबर आया। इमेजिनरी नंबर आया, इसका मतलब ये है कि उसमें i आ रहा है। मैंने आपको यहाँ तक तो क्लियर समझाया है, ठीक है। ये अभी मेरा पहला लेक्चर था, इसके आगे और लेक्चर हम बनाएंगे, बट यहाँ तक ये बेसिक था, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया। आई होप पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो जो वीक से वीक या कमज़ोर जो स्टूडेंट हैं उनको शेयर करना, आपको भी समझ में आएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, और पैसे तो लगते नहीं हैं, सिर्फ मैंने आपको बोला है लाइक शेयर करें और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग माई वीडियो।